हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने एसबीआई पीओ 2024 एग्जाम को टारगेट किया है तो प्रीलिम्स के अंदर आप क्वांट में कैसे 30 प्लस स्कोर कर सकते हो। इस 30 प्लस स्कोर को करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्री और मेंस दोनों का जो सिलेबस है वो तो डिफरेंट है ही, दोनों के टारगेट टॉपिक भी डिफरेंट है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे कौन से टॉपिक्स को टारगेट करना है तो ना तो वो स्पीड बनेगी और ना ही आप उस एक्यूरेसी के साथ चीजों को सोल्व कर पाओगे। तो लिमिटेड टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन किस प्रायोरिटी सीक्वेंस में पढ़ना है और कैसे आप 30 प्लस स्कोर कर सकते हो, इसी पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू आवर टेस्ट सीरीज में आप लोगों के साथ यहां पे शेयर करूंगा। ये जो टेस्ट सीरीज है ये प्री और मेंस दोनों एग्जाम की टेस्ट सीरीज है। आप लोगों को बहुत सारे इश्यू आते होंगे कि एक अच्छा कंटेंट नहीं मिलता जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको प्री और मेंस दोनों का कंटेंट मिल रहा है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। और इस टेस्ट सीरीज पे आपको 80% का डिस्काउंट भी मिल रहा है अभी, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है फेस्टिवल। ये डिस्काउंट आपका 1 नवंबर 2024 तक वैलिड होगा। इस टेस्ट सीरीज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ये टेस्ट सीरीज एक एसबीआई पीओ 2024 एग्जाम के लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है, तो इसमें जरूर इनरोल करिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न से। आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन से टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको 20 मिनट ही मिलेंगे इन 35 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो ऐसा क्या होगा सर कि 35 में से 30 प्लस स्कोर कर लेंगे हम, वो भी 20 मिनट के अंदर? बिल्कुल जायज है, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ लिमिटेड चीजों पे काम करना होगा। दूसरी चीज यहां ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 और कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती दोस्त। तो अब कैसे टारगेट करना है उस पे चलते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज आपको ध्यान देने वाली है वो है सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके पूरा पूरा का पूरा सिलेबस है। जैसे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपैरिजन बेस्ड, डीआई, डाटा सफिशिएंसी और अर्थमेटिक। ठीक है, बट ये तो बहुत विशाल सिलेबस है ना सर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां पे मैंने ये बताया है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको क्या कवर करना है। ठीक है, तो वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है यहां पे, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप पहले जरूर ले लें। इसके बाद फिर बात करेंगे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, आपसे टोटल जो 35 क्वेश्चन होते हैं ना, वो 35 क्वेश्चन आपके 3 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूं। ठीक है, वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो पहला पार्ट है आपका स्पीड मैथ। ठीक है, कौन सा? स्पीड मैथ, स्पीड। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू डाटा इंटरप्रिटेशन, और तीसरा पार्ट जो है वो है अरिथमेटिक। तो इन तीनों पार्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब स्पीड मैथ के अंदर 3 टॉपिक हैं आपका, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। क्योंकि मोस्टली टाइम आजकल जो क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेशन के ही आ रहे हैं, या सिंप्लीफिकेशन कह लो या अप्रोक्सीमेशन कह लो। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद दूसरा टॉपिक यहां आता है नंबर सीरीज, और तीसरा टॉपिक आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन तीनों टॉपिक में से आपको पेपर में कोई भी 2 टॉपिक मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट में पेपर होता है, तो हर एक शिफ्ट के अंदर 2-2 टॉपिक आते हैं। किसी शिफ्ट में अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज आ जाएगा, किसी में अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक आ जाएगा, किसी में नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक, वो उसकी मर्जी है। तो यानी स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि 3-4-5 मिनट में आप सोल्व कर सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। अब कैलकुलेशन के लिए आप क्या करोगे? देखो भाई, आपको बोर्डमास रूल, स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इंडिसेस, फ्रैक्शन, बेसिक परसेंटेज, इन सारी चीजों पे काम करना होगा। ये आप फ्री में कहां से सीख सकते हैं वो भी बताऊंगा, पहले समझ लो। नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपको स्पीड मैथ पे अच्छे से फोकस करना होगा, और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो बाकी के क्वेश्चन में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद डीआई। अब डीआई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआई से टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, और इन 15 क्वेश्चन के लिए आपकी बेसिक कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए,
प्लस आपकी परसेंटेज पे कमांड होनी चाहिए और बेसिक रेशियो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहां से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। डीआई कोई अलग से टॉपिक नहीं है, डीआई इन्हीं टॉपिक से मिलके बना है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, परसेंटेज अच्छी है, रेशियो अच्छा है, तो मतलब 10 क्वेश्चन ये आराम से हो जाएंगे और 15 क्वेश्चन ये आराम से हो जाएंगे। अब डीआई में आता क्या क्या, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? अब डीआई के अंदर एक डीआई तो आपका कैशलेट होता है, जो कि परसेंटेज और कैलकुलेशन से सोल्व होगा भाई। और दूसरे आपके जो 2 डीआई होंगे वो बार ग्राफ, वो लाइन ग्राफ, वो पाई चार्ट, वो टेबल ग्राफ या मिक्स ग्राफ, इन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो आपको इन चीजों पे अपना होल्ड बनाना होगा। तो आप समझ गए ना, तो 25 नंबर तो आपके यहीं से आ जा रहे हैं, और जिसके लिए आपको सिर्फ 5 टॉपिक पे काम करना है। पहला सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज और रेशियो। तो ये 5 आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर करने चाहिए। ठीक है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, परसेंटेज, रेशियो। अगर आप इनको अच्छे से यूज कर पाओगे डीआई में, तो डीआई भी सोल्व हो जाएगा और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी। तो 25 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अर्थमेटिक के अंदर बाकी के सारे टॉपिक आते हैं। ठीक है, जो है आपका कुछ भी हो पूछ लो। अब अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो परसेंटेज से यहां भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, रेशियो से यहां भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और रेशियो के साथ ही आप पार्टनरशिप का कंसेप्ट कर ले भैया। ठीक है, एजीज का कंसेप्ट कर लें आप, और इसके अलावा आप यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस कर लें, टाइम एंड वर्क कर लें, और टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लें, और इंटरेस्ट चाहें तो इंटरेस्ट कर लें। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो आप 30 प्लस स्कोर कर पाओगे पेपर में। आप सोच रहे होंगे सर ये तो कितने टॉपिक हो गए, कहां हो गए कितने टॉपिक, या तो बेसिक कैलकुलेशन है, फिर उसके बाद परसेंटेज और रेशियो है, तो 3 और 3 4 7 टॉपिक हैं सिर्फ। तो 7 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेट हो रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है भाई, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके। अगर आप कर लेते हैं तो यू कैन स्कोर 30 प्लस इन प्रीलिम्स आराम से 20 मिनट में। ठीक है, अब इसको करने के लिए आपको ट्रिक्स भी आनी चाहिए, आपका बेसिक पार्ट भी अच्छा होना चाहिए, और आपका कंसेप्ट भी अच्छा होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी सारी चीजें कहां मिलेंगी, तो मैं सोर्सेज भी आपको बता देता हूं। ये हमारी एसबीआई पीओ की फ्री क्लासेस वाली सीरीज है। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम कंप्लीटली फ्री पढ़ाते हैं पूरा बैच। तो मॉर्निंग में 9:30 से 10:30 पे आपको मैथ की लाइव क्लास मिलती है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे हमारी मैथ की लाइव क्लास होती है 9:30 टू 10:30। प्लेलिस्ट में जाओगे, अलग से प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। मैथ की जितनी क्लास अभी तक हो चुकी है प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज हैं, और जितना मैंने आपको यहां बताया है ये सारी चीजें यहां पे कवर्ड हैं, जो जो मैंने आपको बताई है। तो जितना हो चुका है अभी तक वो देख लें, फिर आगे देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका आता है कि प्रैक्टिस कहां से करें। तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो हमारी टेस्ट सीरीज से, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट हैं, करंट अफेयर के टेस्ट हैं मंथली, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर है, वीकली मेंटर सपोर्ट है आपके पास पूरी। तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और उसके लिए कोड यूज कर लीजिएगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था फेस्टिवल, तो आपको 80% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो इससे शानदार मौका आपके पास नहीं होगा जो आप एक बेहतरीन स्कोर इस पेपर में कर पाए प्रीलिम्स में 30 प्लस, स्पेशली क्वांट सेक्शन में। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन वाला बटन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि समय पे आपको सारी सूचनाएं मिलती रहें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके साथ हमारी लाइव मुलाकात होगी लाइव क्लासेज में। तब तक आप पिछले वाली वीडियोज भी कवर करिएगा। जल्द मिलते हैं लाइव क्लास में। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।